ब्रह्मदेव के निवेदन पर सप्तऋषि उस यज्ञ अनुष्ठान हेतु पुष्कर नगर में एकत्रित हुए। पुत्रों, इस पवित्र यज्ञ अनुष्ठान का आरंभ हो। क्षमा करें पिताश्री। परंतु शास्त्र कहते हैं कि एक विवाहित पुरुष कोई भी यज्ञ अनुष्ठान बिना धर्मपत्नी के नहीं कर सकता। बिना धर्म पत्नी के किए गए यज्ञ अनुष्ठान का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता पिताश्री। श्रुति कहती है, पत्नी के बिना यज्ञ में दी हुई आहुति यज्ञ देवता स्वीकार नहीं करते। पुत्रों, मैं देवी सरस्वती का आह्वान करता हूं। ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमः। माता सरस्वती प्रकट हो, माता सरस्वती प्रकट हो। माता सरस्वती प्रकट हो। देवी सरस्वती प्रकट हो। देवी सरस्वती प्रकट हो। देवी सरस्वती प्रकट हो। पिताश्री, आवाहन पर भी माता सरस्वती प्रकट नहीं हो रही हैं। यज्ञ मुहूर्त समीप है। यज्ञ मुहूर्त में धर्म कार्य संपन्न न होना अशुभ होता है। देवी सरस्वती इस समय अनंत ध्यान साधना में लीन है। नियति के बिना वो हमारी पुकार नहीं सुन सकती। तो फिर मुहूर्त में यज्ञ कैसे होगा? श्रुति कहती है कि यज्ञ में आने वाले कोई भी अनिष्ट को पुरोहित ही दूर कर सकते हैं। और इस समय आप सभी मेरे पुरोहित हो, तो आप ही कोई उपाय करके इस अनुष्ठान को पूर्ण करने का प्रयास करें। इसका एक ही उपाय है। मुहूर्त में यज्ञ अनुष्ठान आरंभ करने के लिए आपको दूसरा विवाह करना होगा। क्योंकि अनंत ध्यान साधक के वश में नहीं, नियति के वश में होता है। पता नहीं नियति की इच्छा से माता का ध्यान कब भंग हो। इस आयु में कौन कन्या मुझसे विवाह करना चाहेगी? जब स्वयं नियति ने विघ्न उत्पन्न किया है तो समाधान भी सोचा होगा। हम नियति के मार्ग पर चलकर आगे बढ़ेंगे। वैसे भी संकल्प किए गए धर्म का कार्य अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। प्रतीत होता है कि नियति भी यही चाहती है। पुत्र वशिष्ठ, तुम ऋषि अत्रि के साथ जाकर एक ऐसे कन्या की खोज करो जो इस पवित्र यज्ञ अनुष्ठान हेतु मुझसे विवाह करने के लिए सहमत हो। जो आ गया पिताश्री। वशिष्ठ, वो
चलो उससे चलकर बात करते हैं। नहीं ऋषिवर, वो कन्या पिताश्री के योग्य नहीं है। क्यों? उसका विवाह पहले ही निश्चित हो चुका है। तुम हर कन्या को ठुकरा रहे हो। इस प्रकार तो यज्ञ का मुहूर्त बीत जाएगा। ऋषिवर, यज्ञ के मुहूर्त की मुझे भी चिंता है, किंतु जब तक हमें पिताजी के विवाह योग्य कन्या नहीं मिल जाती, हम कर ही क्या सकते हैं। चलो कहीं और चलकर खोजते हैं। ठीक है। महर्षि वशिष्ठ और महर्षि अत्रि ने पूरे आर्यव्रत में देख लिया, परंतु उन्हें ऐसी कोई भी कन्या नहीं दिखी जो परमपिता ब्रह्मदेव की पत्नी बनने योग्य हो। निराश होकर जब वे दोनों पुष्कर की ओर लौट रहे थे, तो महर्षि वशिष्ठ की दृष्टि एक कन्या पर पड़ी जो उस समय गौ पूजन कर रही थी। वशिष्ठ, ये गुर्जर बस्ती है और गुर्जरों के जीवन में गाय माता का प्रमुख स्थान होता है। चलो चलकर उस कन्या से बात करते हैं। हाँ, गाय का पूजन करने वाली ये कन्या अवश्य विशेष है। गाय माता के गर्भ में 33 कोटि की देवी देवता निवास करते हैं। जो गाय की सेवा एवं गाय माता का पूजन करता है, उसे 33 कोटि के देवी देवताओं का आशीष प्राप्त होता है। ठीक है ऋषिवर, चलिए। देवी, देवी, मैं महर्षि अत्रि और ये मेरे अनुज महर्षि वशिष्ठ। हम अपने पिता ब्रह्मदेव के विवाह का प्रस्ताव आपके समक्ष लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपको स्वीकार होगा। राधे, अपना परिचय देने के बाद जब उस गुर्जर कन्या के सामने महर्षि वशिष्ठ और महर्षि अत्रि ने ब्रह्मदेव से विवाह का प्रस्ताव रखा, तो विनम्रता से उस कन्या ने कहा, महर्षि, यह तो मेरा सौभाग्य है। आप दोनों के दर्शन पाके मैं धन्य हो गई। परंतु क्षमा कीजिए, विवाह का निर्णय मैं नहीं ले सकती। इसके लिए आपको मेरे पिता से भेंट करनी होगी। वहाँ पास ही मेरी झोपड़ी है, वहाँ जाकर मेरे पिता से भेंट कर आज्ञा प्राप्त करें। अवश्य। वशिष्ठ, कन्या बड़े संस्कारों वाली है। गाय का पूजन करने वाली कन्या श्रेष्ठ संस्कार वाली ही होगी। सत्य। आइए। सुन लिया गाँव माता, संसार के रचनाकार ब्रह्मदेव के साथ मेरा विवाह का प्रस्ताव आया है। अहो भाग्य ऋषिवर, अहो भाग्य। मैंने कभी इतनी महान कल्पना नहीं की थी। यह सब गौमाता के आशीष का ही पुण्य फल है। गौमाता की सेवा से ही मेरी पुत्री का भाग्य जागा है। सृष्टि के रचनाकार, त्रिदेव में प्रमुख ब्रह्मदेव से मेरी पुत्री का विवाह। सच कहता हूं ऋषिवर, आपके प्रस्ताव भर से ही भूमि और आकाश एक हो गए। किंतु ऋषिवर, आप कह रहे हैं कि ब्रह्मदेव मेरी पुत्री से विवाह केवल यज्ञ संपन्न कराने के लिए करना चाहते। तब ऋषिवर, मुझे क्षमा करें, मुझे आपका यह प्रस्ताव अस्वीकार है। तनिक सोचिए ऋषिवर,
यज्ञ के पश्चात मेरी पुत्री का क्या होगा? ऋषिवर, यदि ब्रह्मदेव मेरी पुत्री को सदा के लिए अपनी पत्नी बनाने का वचन देते हैं तो मैं कन्यादान अवश्य करूंगा। अन्यथा मुझे आपका यह प्रस्ताव अस्वीकार है। मैं सहमत हूं पुत्रों। नियति की भी यही इच्छा है, मंगल कार्य आरंभ हो।